एमसीए के बाद 25 लाख का पैकेज लग गया, 50 लाख का पैकेज लग गया, 1 करोड़ का पैकेज लग गया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि एमसीए करने के बाद सही में इतना पैकेज मिल रहा है कि ये मार्केट में ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो रखी है? अगर हाइप क्रिएट हो रखी है तो फिर क्यों क्रिएट हो रखी है? और साथ ही साथ ये जो सीटीसी इतना सारा बताते हैं, यानी कि ये जो इतना पैकेज मिला है, क्या रियलिटी में हाथ में इतना ही आता है कि फिर अलग आता है? ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और जानेंगे कि एमसीए पैकेज की रियलिटी एक्चुअली में है क्या, मार्केट में स्टूडेंट्स को कितना का पैकेज सही में मिल रहा है और क्या यहाँ कोई मार्केटिंग गिमिक तो हो नहीं रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे कॉलेजेस के ऐड में देखा होगा कि यहाँ पर हमारा 25 लाख पैकेज क्या, 30 लाख पैकेज क्या, जो कई बार सच भी होता है, जिससे लगता है कि ये पर्टिकुलर करियर फील्ड बहुत अच्छा है। बाय द वे अच्छा है भी, लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक एक्सपेक्टेशंस रहे, एक रियल एक्सपेक्टेशंस रहे कि मार्केट का सिनारियो क्या चल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें एमसीए प्लेसमेंट के बारे में, तो जहां भी आपको बताया जाता है 25 लाख 30 लाख, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि साल का इतना मिल रहा है, डिवाइड बाय 12 कर ले तो उतना इन हैंड आएगा। लेकिन एक चीज जो कंपनी हाइड करके रखती है वो ये है कि सबसे पहले इसमें बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनी कुछ ज्वाइनिंग बोनस दे देती है, लेकिन वो वन टाइम मिलता है, लेकिन वो सीटीसी में आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अब आप कंपनी में 2 साल 3 साल रहिए, वो ज्वाइनिंग बोनस तो आपको नहीं मिलेगा, वो एक टाइम का रहता है। दूसरी चीज, कई बार कंपनी वाले ESOPs देते हैं, स्पेशली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो करते हैं, तो वो ऐसे तो दिखा देंगे हमने सीटीसी बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन वो इन हैंड कम आ रहा होता है, इन हैंड सैलरी कम होती है। वो ये दिखाते हैं कि जब आदमी आपका ESOP मैच्योर हो जाएगा या आप लेना चाहें तो इसका वैल्यू ले सकते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि वो इतने काम आता नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स होते हैं जिसके नाम पे सीटीसी बढ़ा दिया जाता है। कई कंपनीज में तो वेरिएबल दे दिया जाता है, वेरिएबल के नाम पे ये बोलते हैं कि देखिए आपका पैकेज इतना ज्यादा है, लेकिन आपको अपने टारगेट्स मीट करने पड़ेंगे। होता ही है कि कई बार टारगेट अनरियलिस्टिक होते हैं और अगर लोग मैच नहीं कर पाते हैं तो वो वेरिएबल के पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं। सो इन दैट केस वो ओवरऑल सीटीसी भी कम हो जाता है। तो ये बहुत सारे गिमिक्स है जिसकी मदद से बहुत सारी कंपनी मार्केट में तो ये दिखा देती है कि देखो हम कितना ज्यादा पैकेज दे रहे हैं, बट इन रियलिटी उनका कॉस्ट उतना नहीं होता है जितना वो दिखा पा रहे। तो इस पूरे सीटीसी वाले गेम में जो कंपनी वाले हैं वो मार्केटिंग के लिए तो दिखा पा रहे हैं कि देखो कितना अच्छा पैकेज गया, कॉलेज वाले अपनी मार्केटिंग के लिए दिखा पा रहे हैं देखो हमारे स्टूडेंट कितने अच्छे प्लेसमेंट में गए, लेकिन जो रियल स्टूडेंट है उनको पता चल रहा है कि हाथ में कितना आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे कंपनी है जो कि इतना पैकेज नहीं देती हो, और इसका मतलब ये भी नहीं कि पैकेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे फर्दर प्रमोशन पे उसी के एड ऑन में होगा, और साथ ही साथ बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं जो काफी सारी चीजें मिलती हैं। एंड प्लस 6 to 7 LPA में जो पैसा मिल रहा है उससे तो बेटर ही है, तो ज्यादा पैकेज खराब नहीं है। इट्स जस्ट यू शुड बी नोइंग कि इन पैकेजेस के पीछे क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हिडन चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन ले पाए। चलिए ये तो एक बात रहेगी कि जो सीटीसी है इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर फिर भी सीटीसी के पीछे इतनी हिडन चीजें, फिर भी मार्केट का मतलब सिनारियो अच्छा चल रहा है, अगर 25-30 लाख भी जा रहे हैं और कुछ तो क्लेम कर रहे हैं 1 करोड़ तक जा रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया चीज है। द ओनली थिंग इज कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इतना पैकेज नहीं लगता है। अगर आप मार्केट रियलिटी में देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो एंट्री लेवल पे 35,000 40,000 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहुत कम पैकेज से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट देखेंगे, मोर देन 60% ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे, वो ये 25-30 लाख वाले पैकेज को क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो 5 लाख 6 लाख या फिर थोड़ा उससे ज्यादा इसके अराउंड क्रैक कर पाते हैं, कई बार तो 3.5-4 लाख में भी आ जाते हैं। तो ये जानना भी जरूरी है कि आपको अपने स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना है कि क्या आपकी स्किल्स एकदम टॉप नॉच है, क्या अपनी क्लास में सबसे बेस्ट आ पा रहे हैं, क्या मार्केट के आपने इतने सारे प्रोजेक्ट कर लिए कि वो जो एक सबसे यूनिक सबसे अच्छी वाली जॉब है वो आपको मिल सके, क्योंकि वो मिलती बहुत कम को है और मेजॉरिटी उससे नीचे वाले सेक्टर पे रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस टॉप लेवल पे लाइक करें तो उसके लिए फिर आपको अपनी स्किल्स भी एनहांस करनी पड़ेगी। अब स्किल्स के ऊपर हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है कि मार्केट में किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, पाइथन सीखे तो कैसे सीखे, अगर आपको AWS सीखना है या फिर पावर BI सीखना है या Tableau सीखना है तो कहाँ से सीखना है, कैसे तैयारी करनी है। तो ये सारे रोड मैप आपको क्लियर होना चाहिए। आपका जो फंडामेंटल व्यू है कि आपको कहाँ पर करियर बनाना है वो सब क्लियर होना चाहिए। मार्केट के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को आपको उठा के काम करना है और अल्टीमेटली स्किल एनहांस करनी है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, हम लोग ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में ये बात बताते हैं कि आपको अपनी स्किल एनहांस करनी है। एक बार ये चीज हो जाए तो एक चीज ध्यान रखनी है, आपको केवल अपने कॉलेज के कैंपस पे डिपेंड नहीं रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा पैकेज इसलिए नहीं ला पाते कि उनको ये लगता है कि इनके कॉलेज में तो अच्छी कंपनीज आती नहीं है, तो ऑफ कैंपस अप्लाई करो। ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बहुत सारे ड्राइव्स होते रहते हैं, उसके लिए तो आपको अप्लाई करना है, आपको इंटरनेट पे ढूंढते रहना है। लेकिन एक और स्ट्रैटेजी जो आप सोच सकते हैं कि जो अच्छी कंपनी के जो बड़े बड़े HR है या फिर मैनेजिंग पोजीशन पे, उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करिए
उन सबको मैसेज भेजिए, और टेम्पलेटाइज मैसेज नहीं भेजना है, उनके प्रोफाइल को देखिए, आपकी क्या स्किल है, उस हिसाब से एक कस्टमाइज मैसेज लिखिए और उनको बताइए कि आप उनके साथ सीखना चाह रहे हैं, आप उनके साथ थोड़ा इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं। हो सकता है अनपेड इंटर्नशिप मिले कुछ टाइम के लिए, लेकिन उससे आपको एंट्री मिल जाएगी। इनफैक्ट मेरे पहचान में मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जियो में बस ऐसे ही लिंक्डइन पे मैसेज कर दिया था कि उनको सीखना है आपके साथ, तो उन्होंने 6 महीने पहले उसे बिना किसी पेड इंटर्नशिप के रखा, बट काम इतना अच्छा लगा कि उसे फुल टाइम जियो में बुला लिया उन लोगों ने। तब सोच के देखिए कि एक लिंक्डइन के मैसेज से कितना कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको एमसीए खत्म होने का वेट नहीं करना है, आपको अपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है, क्योंकि इंटर्नशिप का फेज तो आपके कॉलेज टाइम में ही चल रहा होगा, तो ये इंटर्नशिप वाला फेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली आपको मार्केट की रियलिटी समझ के रखनी है कि हाँ, बहुत सारे पैकेज होते हैं, लोग बोलेंगे 25-30 लाख रुपए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा एक रियलिटी ये भी होती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का उतना नहीं लगता है, और जिन स्टूडेंट्स का लगता भी है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको अच्छी कंपनी के लिए एम करना है, और आपको अपना नेटवर्क बहुत अच्छा बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स करना है, क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, मार्केट में नीश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं कर रहे होंगे तो कोई और कर रहा होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने डेटा से ज़्यादा थोड़ा एक एडवाइस के ऊपर रखना ज़्यादा सही समझा, कि अल्टीमेटली आपको प्लेसमेंट से पहले पता तो हो कि इन सब के पीछे की क्या गणित रहती है, क्या चीज़ें चलती हैं। फिर भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो, सो नो डाउट नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, आप वो लिंक में दिए हुए फॉर्म को भर सकते हैं। हमारा करियर काउंसलर आप तक रीच आउट करेगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। उसके अलावा कुछ और डाउट भी हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।